क्या कहा था मैंने? क्या कहा था कि ये गेम आसान नहीं होगा, एंड मोस्ट ऑफ अस वर सेइंग कि हम 2-0 जीतेंगे। इवन मी यार, मैं कैसे सोच सकता हूँ कि ये टीम 2-0 जीतेगी? हाउ कैन आई बी सो फकिंग डिल्यूजनल? मैं कैसे भूल गया कि ये वही सेट ऑफ प्लेयर्स हैं जिन्होंने एरिक टेन हाग को सैक कराया, और अब ये रूबेन एमरिम की जॉब के पीछे पड़े हुए हैं। टाइम एंड टाइम अगेन वही सेट पीसेस, वही कॉर्नर्स, वही फ्री किक्स, हम गोल खा लेते हैं। और जब हमसे कॉर्नर डिफेंड नहीं होते, हमसे सेट पीसेस डिफेंड नहीं होते, हमसे नॉर्मल शॉट्स डिफेंड नहीं होते, तो वाई द फक आर वी इवन प्लेइंग? हम क्यों खेल रहे हैं ये गेम भाई? अंडर 2 मिनट्स हम गोल मारते थे, बट नाउ वी हैव अ न्यू ट्रेंड कि अब हम अंडर 2 मिनट्स गोल्स खा लेते हैं। फर्स्ट हाफ स्टार्ट होते ही हमने गोल खा लिया 2 मिनट के अंदर। सेकेंड हाफ स्टार्ट होते ही हमने दोबारा से गोल खा लिया। दैट मिस प्लेस पास फ्रॉम ब्रूनो फर्नांडिस, एब्सोल्युटली शिट हाउसरी। भाई मुझे समझ नहीं आया यहाँ पे किस बंदे, किस अकल से पैदल वाले बंदे ने लिसांद्रो मार्टिनेज को मार्क करने के लिए भेजा था मिलेंको को। 6 फुट वाला बंदा और 4 फुट 2 इंच वाले बंदे को तुम भेज रहे हो? आर यू सीरियस? आर यू आउट ऑफ योर माइंड यार? ये तो बेसिक होता है, सही है। संडे लीग के प्लेयर्स के अंदर भी इतनी अकल होती है कि जब वो कॉर्नर पे आते हैं तो उनको पता होता है कि हाँ भाई ये लंबा है, इसके साथ लंबा बंदा भेजो, छोटे के साथ छोटा भेजो। सही है। चलो भाई, गोल खा लिया, यूनाइटेड रिस्पॉन्डेड वेल, समझ आ गया हमें। हाँ, फर्स्ट हाफ में वी लुक्ड अ लिटिल बिट बेटर, मैं कहूँगा। पोजेशन में थोड़े से हम नज़र आ रहे थे कि चलो, बट वी वर सो वेस्टफुल। अटैकिंग वाइज कोई कनेक्शन नहीं। 3 बंदों के आगे गर्नाचो, होयलैंड एंड आई डोंट नो ब्रूनो फर्नांडिस। क्या घटिया पैथेटिक गेम। 5-5 यार्ड के इनसे पासेस नहीं होते। वेजेस हम इनको मोहम्मद सलाह वाली दे रहे हैं। आई डोंट गेट इट एट ऑल। लेकिन चलो, फिर भी हम इनको एडवांटेज दे देते हैं कि आपने गोल स्कोर कर लिया। दैट बॉल फ्रॉम उगाटे, उगाटे ही एक ऐसा प्लेयर था मेरे ओपिनियन में जो फर्स्ट हाफ भी अच्छा खेला है, सेकंड हाफ में भी अच्छा खेला है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज़ द स्कोर। वो ही मुझे बेटर नज़र आया। चलो, उसने बॉल खिला दी टू गर्नाचो एंड गर्नाचो कुड नॉट फिनिश दैट, कीपर से लग के हॉलैंड ने स्कोर कर दिया। चलो सही है भाई, 1-1 हो गया। समझ आता है कि यस, टीम रिस्पॉन्डेड वेल। 1-1 सेकेंड हाफ में आप उतरोगे विद अ न्यू इंटेंसिटी, विद अ फ्रेश माइंडसेट के नहीं, हमें अब यहाँ पे फुल ऑन एडवांटेज लेना है होम फैंस का। फैंस भी शोर मचा रहे थे। फैंस को क्या चाहिए भाई? फैंस वांट टू सी द टीम विनिंग। लेकिन यहाँ पे टीम आती है एक घटिया एटीट्यूड के साथ, एक पथेटिक माइंडसेट के साथ, और आप आते ही नए ट्रेंड पे आके अब दूसरे मिनट में ही गोल खा लेते हो। 5-5 यार्ड, 2-2 यार्ड, 3-3 यार्ड के आपसे पास नहीं हो रहे। ब्रूनो फर्नांडिस क्लूलेसली गेव द बॉल अवे। वो 1-2 इतनी आसानी से हो सकती थी, उसमें कोई इतनी होशियारी करने की ज़रूरत नहीं थी कि मुड़ के टर्न लेके मैं एक शशके वाला ट्रेवेला टाइप पास निकालूं। भाई आप 1-2 सिंपल करते थे। अब मैं यहाँ पे उनाना को क्या बोलूँ भाई? इट्स स्वर्व्ड लिटिल बिट टू द लेफ्ट, फिर राइट हो गई बॉल। और उनाना साहब, क्या कर सकते हैं भाई? उस बंदे ने हमें इस सीज़न तो एटलीस्ट, पिछले सीज़न जो भी किया हुआ ओनाना ने, वो जो गुजर गया वो गुजर गया। लेकिन दिस सीज़न एंड्रे ओनाना सबसे ज़्यादा क्लीन शीट है, सबसे अच्छा परफॉर्मर है टीम का ओवरऑल। मैं देखूं पूरे मैनचेस्टर यूनाइटेड स्क्वाड में, ये मिस्टेक मैं ब्रूनो फर्नांडिस के सर पे डालना चाहूँगा, एंड्रे ओनाना के उस पर नहीं। क्योंकि चलो स्वर्व हो गई, वो आप थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि ही शुड हैव सेव्ड इट, एटलीस्ट हाथ वाथ पाँव वाँव कुछ तो लगा था। लेकिन ब्रूनो फर्नांडिस, इतना चीपली हम पोजेशन क्यों गिव अवे कर रहे हैं भाई? सेकेंड हाफ स्टार्ट हो रहा है, वी यू एक्सपेक्ट कि यूनाइटेड विल रेज द लेवल्स। यहाँ पे हम लेवल्स ही ड्रॉप डाउन कर रहे हैं। और ब्रूनो फर्नांडिस भाई, गोल असिस्ट मैं समझता हूँ मैं, सारे स्टैट्स मुझे समझ आते हैं, स्कोर्ड अ गोल समझ आता है। लेकिन यार, आपसे जब पास नहीं हो रहा, कि किस टाइप के कैप्टन हो आप? आपसे जब सिंपल पास नहीं हो रहा, आप फजूल की बॉलें डाल रहे हो, बॉलें स्पैम कर रहे हो आगे, ना कोई रनर है ना कुछ है, ना 1-2 कर रहे हो, तो हम किस तरीके से इस बंदे को हम ट्रस्ट कर सकते हैं भाई एज ए कैप्टन? एब्सोल्युटली पथेटिक। एक गेम अच्छा होता है, 4 गेम मिसिंग। मतलब दैट इज अनदर रैशवर्ड इन माय ओपिनियन, और ही इज ऑल्सो ऑन अ बिग वेजेस। अभी अभी इसने रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। बहुत सारे फैंस डिबेट करते हैं कि ब्रूनो फर्नांडिस इज द प्रॉब्लम, और मैं अब कहीं कहीं मुझे एग्री करना पड़ेगा यहाँ पे यार। इट फील्स लाइक कि ब्रूनो फर्नांडिस इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इन माय ओपिनियन। यहाँ पे आप चाहते हो कि ब्रूनो फर्नांडिस एज अ कैप्टन अच्छी परफॉर्मेंस दे, वो वीक इन वीक आउट परफॉर्म करे। नहीं, एक गोल मार दिया तो मैं क्या करूँ भाई? पूरा गेम तो उसने टट्टी खेला है ना यहाँ पे। और तीसरा गोल उठा के देख लो, वहाँ पे क्रॉस आ रहा है, द डिफेंडर्स आर बॉल वॉचिंग, वो बॉल को देख रहे हैं कि भाई क्रिस वुड ने लूपिंग हेडर मार लिया, ओहो बॉल कहाँ जा रही है, बेहतरीन यार, वो टिप्पा, ओहो ये तो अंदर चली गई।
आर यू सीरियस? भाई मार्टिनेज को देखो, ही वॉज बॉल वॉचिंग लिटरली। मतलब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हम तोड़ते जा रहे हैं। 86 87 वाले सीजन के बाद सबसे वर्स्ट स्टार्ट है यूनाइटेड का। हमने साथ में आप देख लो, नूनो एस्पिरिटो सेंटोस कभी भी नहीं जीता। कोई मैनेजर 114 साल की हिस्ट्री में नहीं जीता यूनाइटेड के अगेंस्ट, और यहाँ पे फर्स्ट 2 लीग गेम्स में मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट वो जीत चुका है। एक तो हम सिटी स्टेडियम पे जो हारे थे पिछले सीजन, और नाउ एट ओल्ड ट्रैफर्ड कभी नहीं जीती थी नॉटिंघम फॉरेस्ट। हेयर वी गो अगेन। बेहतरीन। उनाना भी बॉल देख रहा है, मार्टिनेज भी बॉल देख रहा है। फॉरगेट अबाउट टॉप 4। टॉप 4 इज डन एंड डस्टेड, टॉप 6 इज डन एंड डस्टेड। टॉप 8 में भी आप आ जाओ ना, बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं सलूट मारूंगा इस टीम को कि क्या बात है भाई, बेहतरीन मुजाहिदों, क्या लड़ा है तुम लोगों ने कि हमें टॉप 8 में फिनिश करा दिया। आई डोंट सी दिस टीम फिनिशिंग एब्सोल्युटली नो वे नियर टॉप 8। टॉप 8 इज डन। यूनाइटेड इज अ मिड टेबल क्लब। मिड टेबल क्लब है। हमें कोई बोलना चाहिए ये बड़ा क्लब है, ये है वो है। भाई बड़ा क्लब था, अब नहीं है। अब नहीं है, सही है। फुटबॉल क्लब आपकी वैल्यू तभी होती है जब आपके रिजल्ट्स आए पिच पे। टॉप 4 में भी आप रहो ना, टॉप 4 टॉप 5 के अंदर, तब भी हम कहते हैं कि यार देयर इज ऑलवेज अ चांस कि यूनाइटेड जीत सकती है। यू नॉट इवन इन द कॉन्वर्जेशन ऑफ फिनिशिंग टॉप 8। कैसे आप अपने आप को बड़ा क्लब कह रहे हो भाई? आप एक कमर्शियल बिजनेस हो जो कि बस पैसे बनाता है, जो शर्ट सेल्स करता है। हाँ, किसी टाइम में आपकी ग्लोरी थी, पर नाउ इट्स ऑल गॉन। सब पे जंग लग चुका है, सब पे मट्टी पड़ चुकी है, धूल मिट्टी आ गई है, और उस पर कोई आई डोंट सी के। मुझे नहीं पता भाई एमरम किस तरीके से इस टीम को क्या करेगा, कौन सा मंत्र पड़ेगा, कौन सी दुआएं करेगा इस टीम के लिए, जो कि प्लेयर्स भी आ जाएंगे और वी विल बी गोइंग बैक टू विनिंग वेज। आई डोंट सी सम ऑफ दीज प्लेयर्स। आप देख लो, बहुत बड़ी सैलरी दे रहे हैं, मोहम्मद सलाह वाले पैसे दे रहे होते हैं, बट क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे? बैंक एवरेज संडे लीग प्लेयर्स भी ना इनसे बेहतर होंगे, क्योंकि इनसे 5 यार्ड के पास नहीं होते, इनसे 2 यार्ड की 1-2 नहीं होती, इनसे रन नहीं बनते, इनसे भागा नहीं जाता, इनसे ट्रेनिंग नहीं होती, इनको इंटेंसिटी ज़्यादा हाई लगती है, ये जल्दी इंजर्ड हो जाते हैं। भोसड़ी के ये हैं क्या? ये प्लेयर्स हैं क्या है भाई? ये इतने टेंट्रेंस तो हम एवरेज वाले लोग नहीं देते, जो अपनी नॉर्मल जॉब में नॉर्मल वेजेस के साथ काम कर रहे हैं। इनको पैसे भी मिल रहे हैं बड़े बड़े, फिर ये आरआर भी कर रहे हैं। क्रेजी मैन, क्रेजी। ब्रूनो फर्नांडिस हो गया, रासमस हॉयलैंड हो गया, कर्नाचो हो गया, नथिंग टू ऑफर गोइंग फॉरवर्ड। सही है, आपने एक गोल मार दिया वो समझ आता है, बट सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेयर था जो कि मेहनत कर रहा था, जो नज़र आ रहा था कि ही वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट टू फकिंग डू समथिंग फॉर दिस फुटबॉल क्लब। अपार्ट फ्रॉम दैट सब अपनी मौज मस्ती में लगे हुए थे। आई एम डन मैन, आई एम डन विद दिस टीम। मेरी कोई भी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैंने तो अपनी एक्सपेक्टेशन ख़त्म कर लिया भाई, मार लिया मैंने अपने आप को एज अ यूनाइटेड फ़ैन, कि हम कुछ ग्लोरी देख सकते हैं, कोई ट्रॉफी भी। आई डोंट सी यूनाइटेड। एक ही चांस है यूरोपा लीग में, अगर हमने कुछ बेहतर कर दिया, वहाँ भी हालात अभी विक्टोरिया प्लेजेंट से खेलना है, एंड देन वी आर गोइंग टू प्ले मैनचेस्टर सिटी। सही है, ये लंगड़ी सिटी जो कि 2-2 ड्रॉ किया जिन्होंने क्रिस्टल पैलेस के साथ, जिन्होंने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 3-0 मारा था। सोचो अब वो हमें कैसा पेलेंगे। सही है, 5-0 भी मार सकते हैं वो हमें। लंगड़ी सिटी हमें 5-0 पेल के निकल सकती है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सच बात कर रहा हूँ। यहाँ कुछ लोगों को मजाक लगेगा यहाँ पे, बट दैट इज़ नॉट अ जोक। सिटी के सामने हम बिल्कुल ही अंधे हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि किसको पास देना है, किसको क्या करना है। तो इतने बुरे टाइम में भी सिटी हमें पेल सकती है आसानी से। आई डोंट सी अस विनिंग अगेंस्ट सिटी, और सिटी से हम हार गए तो एक आवाज़ ज़रूर, आपको एक शोर ज़रूर मचना शुरू हो जाएगा। ओह, द प्रीमियर लीग इज़ टू बिग फॉर एमरम, और वहीं से आगाज़ होगा एमरम आउट की। छोटे छोटे सपोर्टर, छोटे ग्रुप्स में ही, लेकिन एमरम आउट की आपको आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। एंड क्लियरली इट्स नॉट द मैनेजर। आई अंडरस्टैंड जिस तरीके के पथेटिक प्लेयर्स मिले हैं, जो ना सुनते हैं ना कुछ करते हैं, इनको डंडे मारने पड़ेंगे।